आप देख रहे हैं कि हम जनपद मिर्जापुर कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर खड़े हैं और यहाँ बड़ी संख्या में पत्रकार एकत्रित हुए हैं। हम जानना चाहेंगे क्यों एकत्रित हुए हैं, क्या ऐसा मामला है कि इतने बड़ी संख्या में लोग आए हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी लोग आए हैं, क्या मामला है जी? सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी दैनिक जागरण के पत्रकार थे, तो उनकी हत्या हो गई है और उसी के विरोध में हम लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि पत्रकार हमेशा सर पे कफन बांध कर के फील्ड में रहता है और आए दिन पत्रकारों की हत्या हो रही है और पत्रकार काल के गाल में समा रहे हैं। तो ऐसे जो दरिंदे हैं जो पत्रकारों को टारगेट बना करके उनकी हत्या करते हैं, तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता और इसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। आए दिन धमकी जैसी तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है और बीजेपी सरकार में पत्रकार सबसे असुरक्षित हैं और एक नहीं, अभी आपने देखा कि कई घटनाएं इस तरह की लगभग एक साल के अंदर हुई है, लेकिन उन हत्यारों पर न तो प्रदेश सरकार और न तो केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि पत्रकार समाज हित में, देश हित में काम करता है और हमारी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन हम समाज को, सरकार को, न्यायपालिका को, पुलिस को आईना दिखाने के लिए खबरों का प्रकाशन करते हैं या उन्हें उनका फिल्मांकन करते हैं या उन्हें हम दिखाते हैं। लेकिन जब हमारी हत्या हो जाती है तो कोई भी शासन प्रशासन लेकर के कोई भी हमारा साथ नहीं देता। ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। कोई आम आदमी अगर खतरे में है या उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वह शासन प्रशासन तक जाता है जी। जब यहाँ पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो वो किसके पास जाएं? देखिए, बात तो आपकी सही है। आम पब्लिक की खबर हम चलाते हैं और पता चला कि उस खबर को चलाने के बाद हम ही टारगेट हो जाते हैं। जैसे अभी सीतापुर की घटना पर हम लोगों ने पत्रक दिया, वहाँ अवैध खनन के मामले चल रहे थे, तो उस पर अभिषेक वाजपेयी जी ने, राघवेंद्र वाजपेयी ने कई खबरों का प्रकाशन किया। उन्होंने जिला प्रशासन को इसकी जानकारी भी दी कि मेरी जान खतरे में है, लेकिन किसी ने उस पर केयर नहीं किया। अगर केयर किया होता तो शायद राघवेंद्र वाजपेयी का यह हश्र न होता। और पत्रकार समाज का सबसे निरीह प्राणी है। कहने को तो लोग कहते हैं कि भौकाल है, पत्रकार का जलवा है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वास्तव में जब किसी पत्रकार के ऊपर आती है तो समाज का सबसे निरीह प्राणी बन जाता है। तो हम लोगों के लिए भी जैसे मजेठिया आयोग बना था, उसको लागू कराया जाए, सख्त से सख्त कानून बनाए जाए कि जिस तरह पत्रकारों की हत्या, उनका उत्पीड़न, उनका शोषण हो रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो सके या की जा सके। पत्रकार की हत्या हो जाती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, ऐसा नौबत ही क्यों आता है जो पत्रकारों की हत्या होती है, उनके खबरों को लेकर, उनके देश भावनाओं को लेकर उनकी हत्या होती है, आखिर क्यों ऐसा नौबत आता है? दरअसल जब गलत कामों के खिलाफ पत्रकार आवाज उठाता है और लेखनी उसकी चलती है तो बर्दाश्त नहीं हो पाता। जो नाजायज लाभ कमाने वाले, सरकारी धर्म का नाजायज लाभ कमाने वाले हैं, वह अपने साथ अवांछित तत्व रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके में उतावलापन कि किसी प्रकार से पत्रकार को अपने रास्ते से हटाया जाए ताकि उनकी जो मंशा है गलत कामों की वो पूरी हो सके। क्या ऐसा नहीं लगता कि कोई कड़ी कदम उठाया जाए प्रशासन के द्वारा? जो पत्रकारों पर हमला हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, पत्रकार एक प्रकार से चौथा स्तंभ है भारत का, फिर भी उनके ऊपर ऐसी हत्याएं होती हैं उनके साथ। हाँ, तो वह कड़ी कार्रवाई पे सख्त से सख्त सजा और जैसे कुछ घटनाओं में जल्दी फैसले आ जाते हैं, जल्दी फैसले आ जाए, उस पर एक्शन हो जाए तो अपराधियों का मनोबल टूटेगा और इस पर नियंत्रण। कई मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी अपनी सुनवाई की है काफी अधिक। तो आपको नहीं लगता कि पत्रकारों के भी मामले में कार्रवाई जल्दी हो? आज से फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है गठित होना चाहिए पत्रकारों के मामले में, और ताकि कार्रवाई 90 दिन के अंदर, 2-3 महीने के अंदर वह परिणाम सामने आ जाए, जिससे मनोबल टूटेगा अपराधियों का।
जी, आपने देखा कि पत्रकारों के हित में कुछ अधिक संख्या में पत्रकार जुड़े हैं, जो उनके भावनाएं हैं अब और पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन को सौंपा गया है ताकि राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके।